नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला रीवा मध्य प्रदेश से आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन किया जाना है, जिसकी तिथि 20 से 24 दिसंबर 2021 है। अब क्या है ये कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह और इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी गतिविधियां संचालित करनी है, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी वीडियो सत्र में हम जानेंगे MP एस्पायर पोर्टल के भी बारे में, जो अब नए अपडेशन के साथ उपस्थित है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह क्या है और इसकी विस्तृत जानकारी हमें कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए हमें चलना होगा विमर्श पोर्टल की तरफ। तो सबसे पहले हम विमर्श लॉगिन करते हैं। इसके लिए हमें विमर्श पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम वेब पर जब हम सीधे विमर्श पोर्टल टाइप करते हैं तो जो शुरू का डैशबोर्ड जैसा खुलता है, यहीं पर सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये कैरियर काउंसलिंग का जो कॉलम है वो नया कॉलम ब्लिंक हो रहा है। इसमें हमें रेड से जहाँ सिंबल है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसके बारे में डिटेल में कुछ इस तरह से दिशा निर्देश मिलते हैं। पहले नंबर पर दिशा निर्देश है, जिसमें इस कैरियर सप्ताह को आयोजन के संबंध में जो आदेश जारी हुए हैं वह आदेश है। सेकंड नंबर पर इसमें प्रेजेंटेशन है और तीसरे नंबर पर 5 वीडियो की लिंक है, जिन्हें प्रतिदिन डे बाय डे करके हमें 5 वीडियोस जो हैं वो बच्चों को दिखाने हैं। ये छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो हैं जिन्हें आप अपने सत्र के दौरान दिखा सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारा विस्तृत प्रेजेंटेशन है, आइए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसका जो प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के पश्चात हम इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं विस्तार से इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिदिन आपको कौन कौन सी गतिविधियां संचालित करनी है। नेटवर्क के कारण थोड़ा सा स्लो हो सकता है। जैसे ही ये ओपन होगा मैं इसको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। आप सभी विमर्श पोर्टल पे जब जाएंगे तो आप सभी के मोबाइल पर भी ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। साथ ही ये जो 5 वीडियोस हैं, यदि हम इन वीडियो पे क्लिक करते हैं तो 5-5 मिनट के वीडियो हैं, जिन्हें हमें प्रतिदिन सत्र के दौरान किसी भी समय पर हम दिखा सकते हैं। और यह जो गतिविधि है यह हमें कब करनी है, विद्यालयीन समय में हम 1 घंटे का कोई भी सत्र यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा डाउनलोड हो गया है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। जैसे ही हम इसे प्ले करके देखते हैं तो ये कैरियर काउंसलिंग के संबंध में जो भोपाल से एक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जब हम इसको विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह 21 से 24 दिसंबर 2021 तक साला परिसर में प्रतिदिन 1 घंटे का सत्र हमें आयोजित करना है। इस कैरियर सप्ताह का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की समझ एवं कैरियर के महत्व को समझाना, 10वीं उपरांत विषय संबंधित निर्णय लेने में सहायता करना, पसंद के कैरियर संबंधित विषय को चुनने में मदद करना, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर के बारे में जानकारी प्रदान करना, परंपरागत एवं 21वीं सदी के नवनिर्मित कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, स्वयं के व्यवसाय एवं उद्यमशीलता का परिचय, साथ ही व्यक्तित्व विकास। अब इस सप्ताह के सफल संचालन हेतु हमें कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। शुरू के जो बिंदु हैं वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से किए जाने हैं। हम बात करते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा पर। दिनांक 20 से 24 दिसंबर 2021 तक समयावधि हमारी 1 घंटे की होगी। समय का निर्धारण विद्यालय की समय सारणी, सहूलियत एवं विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है।
इसमें प्रतिभागी कौन होंगे? कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी। विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं फीडबैक का रिकॉर्ड भी हमें रखना है। साथ साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत को प्रति दिवस कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करनी है। जो पहला दिन है यानी कि कल दिनांक 20/12/21 को यहाँ पर विद्यालय स्तर पर चिन्हित 2 कैरियर मार्गदर्शकों या परामर्शदाताओं से विद्यार्थियों का परिचय कराएं। विद्यार्थियों को कैरियर सप्ताह की संक्षिप्त रूपरेखा से भी अवगत कराएं। MP एस्पायर पोर्टल की जानकारी, प्रदर्शन तथा रजिस्ट्रेशन कराना। आगे वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर MP एस्पायर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। विद्यार्थियों से उनके कैरियर संबंधित प्रश्नों को एक कागज पर लिखवाकर एक बॉक्स में रखें तथा सप्ताहांत में उनका निवारण भी सुनिश्चित करें। प्रथम दिवस में ही विषय का चयन कैसे करें, संबंधित परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन करें। विद्यार्थियों के इंटरेस्ट एवं एप्टीट्यूड संबंधी जानकारी प्रदान करें। केवल रुचि का विषय पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती, उस कैरियर से संबंधित कौशल यानी स्किल एप्टीट्यूड का होना भी अति महत्वपूर्ण होता है। किसी स्थानीय सफल व्यक्ति को आमंत्रित कर संबंधित विषय पर व्याख्यान कराया जा सकता है। अनुपलब्धता की स्थिति में YouTube से डाउनलोड कर वीडियो भी दिखाए जाएं और वीडियो के लिए विमर्श पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था। ये पहले दिवस की गतिविधि है। दूसरा दिन जो होगा वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड डे है, जिसमें प्रथम 20 मिनट में हमें व्याख्यान करने हैं। किसी भी विषय का चयन विद्यार्थी क्यों और कैसे करते हैं। विषय अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। विषय चयन का कारण, कुछ बनने के लिए, माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, स्वयं की खुशी के लिए, किसी सफल व्यक्ति से प्रेरित होकर, उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों के अनुसार तथा अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार चयन। अगली 20 मिनट में हमें अगली गतिविधि करनी है स्वयं को पहचानें। विद्यार्थियों को अपनी कॉपी में निम्न प्रश्न के उत्तर लिखने को कहें। पहला, मैं कौन हूँ, लिखिए। बच्चा स्वयं के बारे में जो महसूस करता है वह लिखेगा। अपनी 2 कमियां जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, ये भी बच्चा अपनी समझ के अनुसार लिखेगा। अपनी 2 खूबियां जो आपके पसंदीदा कैरियर में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। यह गतिविधि 20 मिनट में करनी है, यानी पहले 20 मिनट में व्याख्यान, दूसरे 20 मिनट में यह गतिविधि और लास्ट के 20 मिनट में विचार विमर्श यानी डिस्कशन। विद्यार्थियों द्वारा चिन्हित विभिन्न उनकी खूबियों और कमियों पर चर्चा करें। विभिन्न प्रकार के कैरियर में व्यक्तित्व का महत्व जो है उस पर भी चर्चा करें। किस प्रकार व्यक्तित्व को संवारने में सफलता प्राप्त होती है, इस पर चर्चा करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैरियर में सफल होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर भी चर्चा करें। इस प्रकार यह हमारा 1 घंटे का सत्र द्वितीय दिवस का पूर्ण होता है। तीसरे दिन हमें क्या करना है, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर के अवसर के विषय में PPT प्रेजेंटेशन कराया जाए। संबंधित चार्ट या पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। कृषि, ललित कला, वाणिज्य कला, विज्ञान, तकनीकी, सैन्य एवं अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर तथा संबंधित योग्यता के बारे में भी जानकारी हमें देनी है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे 12वीं के बाद SSC, रेलवे, इंडियन आर्मी, BSF, NDA, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्नातक के बाद UPSC, PSC, PSU, IBU, RBI, बैंक PO इत्यादि सभी की परीक्षाओं के बारे में भी बच्चों को जानकारी देनी है। इस संबंध में आप बच्चों की सुविधा अनुसार क्विज का आयोजन भी कर सकते हैं। अगले चौथे दिन में हमें करना क्या है, परंपरागत कैरियर से अलग कुछ नवनिर्मित कैरियर विकल्पों पर भी चर्चा करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनर। इस तरह के जो भी हमारे नए कैरियर ऑप्शन हैं उन पर भी चर्चा करें। किसी संबंधित गैर परंपरागत कैरियर या कार्य में सफल रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित करें और उनका इंटरेक्टिव सेशन यानी कि बच्चों से आपसी संवाद के माध्यम से चर्चा करें। यह है चौथे दिन की गतिविधि। चौथे दिन ही उद्यम एवं उद्यमशीलता पर भी चर्चा होनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं,
उद्यम कैसे लगाएं, वहाँ के लिए राशि कैसे आएगी, कहाँ माल बेचा जाएगा, हानि लाभ इत्यादि की गणना इत्यादि के बारे में डिटेल जो जानकारी है वह हमें बच्चों को प्रदान करनी है। इसके लिए किसी स्थानीय सफल उद्यमी को बुलाकर विद्यार्थियों से भी इनका इंटरेक्टिव सेशन कराया जा सकता है। यह हमारी चौथे दिन की गतिविधि है। और लास्ट 5वें दिन में हमें क्या करना है, समस्या निवारण एवं फीडबैक सत्र है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों तथा उनके परिजनों को आमंत्रित किया जाए, उनके कैरियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करें। यह सप्ताह कितना उपयोगी रहा और किस प्रकार से इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों से फीडबैक लें। और लास्ट तक में MP एस्पायर पोर्टल में सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। यह 5वें दिन तक यह गतिविधि हमारी पूरी हो जाएगी। MP एस्पायर पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वह हम पहले दिन से ही प्रारंभ कर लेंगे और 5वें दिन तक लगभग हमारे सारे बच्चे इस पे MP एस्पायर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये था हमारे 5 दिन के कार्यक्रम का रूपरेखा। इसमें उपलब्ध संसाधन क्या है, MP एस्पायर पोर्टल का उपयोग हम कर सकते हैं, ICS ऐप का उपयोग कर सकते हैं, अवसर नाम की पाठ्यपुस्तक उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और विमर्श पोर्टल पर कैरियर काउंसलिंग सेक्शन में भी उपलब्ध वीडियो को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे MP एस्पायर पोर्टल और थोड़ी सी चर्चा ICS कैरियर ऐप के बारे में। तो अब ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। ये आगे और लंबा सेशन चलेगा, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करती हूँ। और अब हम चलते हैं MP एस्पायर पोर्टल की तरफ। यहाँ पर हम जानेंगे कि बच्चे MP एस्पायर पोर्टल पर लॉगिन कैसे कर सकते हैं या टीचर लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो हमें अपने वेब ब्राउज़र पे टाइप करना है MPASPIRE.com। विदाउट स्पेस दिए हमें इतना टाइप करना है और सीधे नीचे जो सजेशन में हमें लिंक आ रही है उनमें हमें किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। MP एस्पायर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, MPASPIRE.com, और इसी पे हमें करके गो पे जाना है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने खुल रहा है। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में हमारे पास उपस्थित है। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टीचर लॉगिन किया हुआ था। मैं एक बार आपको लॉग आउट करके फिर बताती हूँ। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यदि हम स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो बच्चे की 9 डिजिट की समग्र ID डालनी होगी, या यदि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो हम टीचर लॉगिन से भी करके सेम चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। इसके लिए हमें अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है और उसके बगल में T1 T2। यहाँ पर मैं T2 करके आपको बता रही हूँ। पासवर्ड सभी के लिए सेम है, 1 2 3 4 5 6। सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए पासवर्ड सेम है। साथ में बच्चों को ये कहें कि उन्हें पासवर्ड अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि वो अपडेट करते हैं और गलती से भूल गए तो दोबारा वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर या OTP वाला सिस्टम भी नहीं है। इसलिए यही पासवर्ड रखें जिससे उनको कैरियर की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो आप देख रहे हैं एक नए इंटरफेस के साथ हमारा ये नया डैशबोर्ड खुलता है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरू में देखेंगे इंजीनियरिंग कैरियर यानी PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हैं जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दुनिया भर के यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सारे कैरियर के विकल्प दिए हुए हैं। सेकंड नंबर वाला PCM स्टूडेंट के लिए है, इंटरेस्टिंग कैरियर्स फॉर यू। यहाँ पर वायरोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, बहुत सारे विकल्प यहाँ पे आपको नए इंटरेक्टिव तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पॉपुलर कैरियर कौन कौन से हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बिल्कुल नए नए विकल्प जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में भी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी।
आप जब इसको स्क्रॉल करके देखेंगे आपसे पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में हैं। विच क्लास डू यू करंटली स्टडी इन। आप जिस किसी कक्षा में बच्चा हो वो अपनी क्लास चयनित कर सकता है। तो उस क्लास के आगे के जो कैरियर संबंधी ऑप्शन है वो यहाँ पर विकल्प दिखने लगते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने 10th का सेलेक्ट किया हुआ है, आगे यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी डिटेल में हमें मिलती है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ आर्किटेक्ट। ठीक है, मुझे इस बारे में या बच्चे को इस बारे में डिटेल मान लीजिए नहीं पता है कि चार्टर्ड अकाउंट जो है वो कैसे बनते हैं। जैसे ये थोड़ा सर्वर की वजह से हो सकता है कि विलंब हो खुलने में, पर सारी चीज़ें बहुत डिटेल से आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है कैरियर के बारे में। शायद थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। चलिए हम कोई और खोल करके देख लेते हैं, कोई किसी और कैरियर के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने चूज़ किया आर्किटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में आ रही है। जैसे ही हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इतनी सारी भाषाएं खुलती हैं। यहाँ से हम हिंदी या अदर लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आर्किटेक्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या खूबियाँ होती हैं, क्या काम होता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हमको मिल जाती है। और आर्किटेक्ट पाथवे यानी आर्किटेक्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है, ये चीज़ें भी डिटेल में हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई ज़रूरी होती है। इसके आगे जेई के एग्ज़ाम्स के थ्रू भी होते हैं। ठीक है, ये पूरा पाथवे कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट मनी, यानी यहाँ पर हमको मंथली अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, एंट्री लेवल से लेकर के जूनियर लेवल, हायर लेवल तक पूरी जानकारी यहाँ पे हमको दिखती है कि शुरुआत से लेके और बाद में भी हमें कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितनी अर्निंग यानी कितनी हम इससे कमाई कर सकते हैं। और साथ में अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन इंडियन रुपीज़, यानी इस कोर्स को करने में, इस कैरियर को प्राप्त करने में हमें कितना खर्च लगेगा, उसकी जानकारी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिखा रहा है। अबाउट फ्यूचर यानी भविष्य में इसकी कैरियर ग्रोथ या संभावनाएं क्या क्या हैं। ब्लू वाली जो शुरू की लाइन है वो करंट है, ब्लैक वाली लॉन्ग टर्म के लिए है, ग्रीन वाली वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में थोड़ा सा संभावनाएं कम है, लेकिन भविष्य में इस कैरियर में कितनी संभावनाएं दिख रही हैं। और इसमें स्पेशलाइजेशन आप किस किस विषय में कर सकते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, अर्बन डिज़ाइनर है, ट्रांसपोर्ट प्लानर है, रीजनल प्लानर है। इन सब चीज़ों के बारे में भी यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी, किसी भी कैरियर के लिए इतना सारा नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा देखने को, जहाँ पर जितना MP एस्पायर पोर्टल में कलेक्शन है। पूरी एक एक चीज़ की एग्ज़ाम, एजुकेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या परीक्षाएं इसके लिए होती हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, ये परीक्षाएं कब आयोजित की जाती हैं, इसमें कौन कौन से लोगों ने सफलता हासिल की है, इनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ विशेष जिनके शारीरिक कुछ मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, क्या वो भी इस तरह के कैरियर में जा सकते हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, आपको आगे करना क्या होगा, इसमें रुचियाँ क्या क्या हैं, वर्क एक्टिविटीज़, मतलब पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगी, कब कैसे होता है। अब यहीं पर आप देख रहे हैं चैट विथ मी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक चैट सेशन होगा जिसमें आप कैरियर से, परीक्षा से या छात्रवृत्ति से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये MP एस्पायर पोर्टल थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में फिर से आया है और अब इसमें और अधिक सुविधाएं हैं और अधिक जानकारियों के साथ ये हमारे बीच में है। हम अपनी
सुविधानुसार यहाँ पे अपने विषय चुन सकते हैं, उस विषय से रिलेटेड पूरे जॉब। अब जैसे यहाँ पे छात्रवृत्ति की बात करें या बहुत सारे यहाँ पे न्यू स्कॉलरशिप है, ठीक है। जब हम व्यू ऑल करते हैं, व्यू ऑल करने पर इस क्षेत्र के संबंध में जितनी सारी छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं वो सभी कितने अमाउंट की मिलती हैं पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। जो अनाउंस्ड हो गई हैं वो उनकी डेट आ जाती है, जैसे लास्ट डेट टू अप्लाई 13 नवंबर 2021, कुछ अभी उनकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पे हमको मिल जाती है। आप यहाँ पर इसका अपना साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो किस फील्ड में चाहिए, कैरियर किस फील्ड में चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए या वोकेशनल चाहिए, ठीक है, और किस टाइप का आपका कैरियर चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे जब आप, जैसे फ़िल्टर है एक तरह का, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो तरह तरह के फ़िल्टर डालते हैं, तो जब हम वोकेशनल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो केवल वोकेशनल कैरियर के बारे में जानकारी आएगी, प्रोफेशनल कर लेंगे तो केवल प्रोफेशनल के बारे में जानकारी आएगी। तो इस तरह से फ़िल्टर डाल करके भी आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप टाइप है, किस किस टाइप के आप स्कॉलरशिप कितने टाइप की मिल सकती हैं, स्कूल एजुकेशन की है, फेलोशिप प्रोग्राम की है, पीजी एजुकेशन की, मतलब ना केवल आज के लिए, भविष्य के लिए भी जब आप कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं तब भी ये आपको, ये ऐप या ये पोर्टल आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा आगे की स्कॉलरशिप और आपकी पीजी या आगे की पढ़ाई के लिए भी। तो आप सभी शिक्षकों से मेरा यह आग्रह है कि अपने विद्यालय स्तर पर बच्चों को इस पोर्टल के बारे में विस्तार से ज़रूर बताएं। आप जब स्वयं भी इस पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, इस पर एक बार विजिट करेंगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा कि शायद इतनी जानकारी यदि हमारे पास होती तो हम और बेहतर कर सकते थे। तो इस पे MP एस्पायर पोर्टल पे सभी बच्चों को हमें लॉगिन करवाना है। टीचर लॉगिन भी कर सकते हैं, स्टूडेंट लॉगिन भी कर सकते हैं, और दोनों की मदद से बच्चों को ये सफल कैरियर सप्ताह का आयोजन का ही मतलब है कि हम कैरियर से रिलेटेड बच्चे को पूरी जानकारी दे दें। यहीं पर आगे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में भी है, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। जब आप व्यू करेंगे तो ये जो जितने तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनकी डेट आ गई है, जिनकी डेट नहीं आई है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको एक जगह पर ही मिल जाएगी। तो हम सभी बच्चों को, आप लोगों को MP एस्पायर पोर्टल पर लॉगिन करवाना है। अब इसके बाद मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ और थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ ICS ऐप के बारे में। यहाँ से आप लॉग आउट करके, यदि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो अपने मोबाइल से भी आप बच्चों को लॉगिन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ICS कैरियर ऐप की। तो हमें इसे क्या करना है, प्ले स्टोर से ICS कैरियर, ये जैसे आप कैरियर का डालते हैं तभी ICS GPS गाइडेंस ऐप ऐसे करके शो होता है। चूँकि मैंने अपने फ़ोन पे ये डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं, कुछ सुविधाएं इसमें फ्री हैं, कुछ सुविधाएं इसमें पेड हैं। जो सुविधाएं फ्री हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जैसे पहले MP कैरियर ऐप होता था और वहाँ पे बच्चों को क्या होता था कि उनकी जो अभिरुचि है, अभिरुचि परीक्षण जो किया जाता था, डिस्कवर योर कैरियर इंटरेस्ट। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो सेशन है तो 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, यहाँ से बच्चे अपना इंटरेस्ट जो है वो पता कर सकते हैं। आइए हम करके देखते हैं। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप कौन सी क्लास के हैं। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर, अब देखिए स्कूल के साथ साथ यहाँ पे हायर एजुकेशन और वर्किंग भी दिया हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर क्लास डाल देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप कौन से, व्हाट डू यू लव लर्निंग, आपको कौन से विषय पढ़ाना अच्छा लगता है। सपोज़ मैंने ये डाल दिया, ठीक है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद इसके बाद सेलेक्ट एनी 3 प्रेफरेंस, कोई भी 3 विषय यहाँ पर हमको चयनित करने हैं। यहाँ पर हम कोई भी 3 विषय चयनित करने के बाद सेलेक्ट 4, अब एक ऑप्शन और हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट अप टू 4 प्रेफरेंस, 4 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसके आगे 3 ऑप्शन है। ओपन टू गैजेट्स एंड पुट देम टुगेदर अगेन। ऐसा करना आपको कैसा लगता है? लाइक, वेरी मच, न्यूट्रल और डिसलाइक। सपोज जैसे ही हम पहले पर क्लिक करते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे लिए खुल जाता है। आप देखेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी ओपन नहीं है। जैसे ही हम एक एक को ओपन करते जाते हैं तो नेक्स्ट वाला हमारा लेवल जो है वो क्वेश्चन का खुलता जाता है। इस तरह हम अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ से हम अपनी अभिरुचि पता कर सकते हैं कि हमारी किस फील्ड में बच्चे की रुचि है। यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाऊँगी। और सेकंड नंबर पर क्विज़ है। यहाँ पर बच्चे आकर के क्विज़ दे सकते हैं और रिवॉर्ड या पॉइंट्स जो है वो जीत सकते हैं। इसके बाद के जो पोर्शन है वो कैसे हैं? वो पेड में है। यहाँ पर कैरियर तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज़ के लिए यहाँ पर पेड वर्जन मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कैरियर से रिलेटेड जानकारी MP एस्पायर पोर्टल से ही देनी है। यहाँ पर केवल हम अभिरुचि परीक्षण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षक साथी जो जिला स्तरीय प्रशिक्षण से छूट गए होंगे या जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा, और आप सभी को विद्यालय स्तर पर दिनांक 20 से 24 तक में कैरियर सप्ताह का आयोजन करना है, तो आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो मार्गदर्शन साबित होगा। धन्यवाद।